Hello dear students, welcome to the class. In today's class, we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 7th, Chapter 8, Mother Teresa. प्यारे बच्चों, कौन है ये मदर तेरेसा? हम इनको मदर क्यों कह रहे हैं और क्यों इनकी गिनती ग्रेट संत में, महान संतों में होती है? क्या इन्होंने ऐसे काम किया था जिनसे लोग, सारी दुनिया इनको मदर तेरेसा के नाम से जानती है और एक बड़े संत के रूप में जानती हैं? आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर उनको मदर तेरेसा क्यों कहा जाता है और क्यों उनकी गिनती बड़े संतों में की जाती है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लें। जब मैं लेसन को पढ़ूं और एक्सप्लेन करूं, तब जो भी इस लेसन में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए, उनको लिखकर, और उसकी हिंदी मीनिंग भी लिखिए। चलिए शुरू करते हैं लेसन। आर यू अवेयर ऑफ एनी वुमन हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फन्स? आर यू अवेयर? अवेयर का मतलब होता है अवगत हैं। ऑफ एनी वुमेन, किसी औरत से। हु, जो। मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड का मतलब होता है अपाहिज, अपंग। एंड ऑर्फन्स, ऑर्फन्स मतलब अनाथ, जिनका कोई नहीं है देखभाल करने के लिए। तो क्या आप ऐसे किसी औरत से, किसी लेडी से अवगत हैं जिन्होंने अपाहिजों की और अनाथों की सेवा की? सर्व्ड, सेवा की। इफ़ यस, यदि हाँ, नेम हर एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज़। यदि हाँ, तो आप उसका नाम बताइए और उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनकी आप सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए। आइए अब लेसन पढ़ते हैं। मदर तेरेसा वॉज ए ग्रेट सेंट। ग्रेट सेंट, महान संत। मदर तेरेसा एक महान संत थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपिया, मैसिडोनिया। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपिया में, जो कि मैसिडोनिया कंट्री में आता है, वहाँ हुआ था। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बानियन बिल्डर। अल्बानियन कंट्री का नाम है, तो वो यंगेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। वो अल्बानियन बिल्डर की सबसे छोटी बच्ची थी, सबसे छोटी औलाद थी। हर अर्ली नेम वॉज आग्नेस। अर्ली मतलब प्रारंभिक, उनका प्रारंभिक नाम अग्नेस था। बट शी इज़ पॉपुलरली नोन as मदर तेरेसा। बट शी इज़ पॉपुलरली नोन as मदर तेरेसा, लेकिन वह प्रसिद्ध रूप से, पॉपुलरली प्रसिद्ध रूप से मदर तेरेसा नाम से जानी गई। शी टुक हर इनिशियल वॉज as ए नन। शी टुक, उन्होंने लिया। इनिशियल का मतलब होता है अपना प्रारंभिक, प्रारंभिक। वॉज शपथ, प्रतिज्ञा, या इसको बोलते हैं मन्नत। तो उन्होंने अपना पहला प्रतिज्ञा, पहला शपथ, पहला मन्नत उन्होंने नन के रूप में, नन मतलब सन्यासिनी के रूप में, साध्वी के रूप में उन्होंने पहला प्रतिज्ञा लिया। फ्रॉम 1931 टू 1948, 1931 से 1948 तक मदर तेरेसा टॉट एट सेंट मेरीज हाई स्कूल कोलकाता। उन्होंने, टॉट का मतलब होता है पढ़ाया, तो मदर तेरेसा ने 1931 से 1948 तक संत मेरीज स्कूल कोलकाता में पढ़ाया। संत मेरीज हाई स्कूल कोलकाता में वो टीचिंग का काम करती थी, पढ़ाने का काम करती थी। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। बट, लेकिन, द सफरिंग, भुगत रहे लोगों से, झेल रहे लोगों का, एंड पॉवर्टी, गरीबी, तो जो लोग झेल रहे थे, भुगत रहे थे अपनी दुख परेशानियों से, और
गरीबी से, पॉवर्टी गरीबी से, ऑफ द पीपल तो लोगों का सफरिंग करना, झेलना, भुगतना और गरीबी मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल, उनको कॉन्वेंट स्कूल छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल छोड़ दिया, किन के लिए? जो लोग अपने दुख तकलीफ़ों से झेल रहे थे और गरीब लोग थे उनके लिए। She devoted herself to work among the poorest of the poor in the slums of Kolkata. She devoted, उन्होंने समर्पित किया, herself, अपने आप को, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, to work among the poorest of the poor, गरीबों से गरीब, गरीबों से गरीब, among का मतलब होता है बीच में, गरीबों से गरीबों के बीच में, इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता के झोपड़पट्टी में। देखिए स्लम्स का मतलब होता है झोपड़पट्टी, तो उन्होंने अपने आप को कोलकाता के झुगी झोपड़ियों में पुअर से पुअर, गरीब से गरीब लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उनके बीच में अपने आप को समर्पित कर दिया। Although she had no fund, she started an open air school for slums children. Although, यद्यपि she had no funds, फंड का मतलब होता है धन, पैसा, खजाना, तो उनके पास कोई धन, पैसा, खजाना नहीं था। She started an open air school, open air मतलब खुली आसमान के नीचे, खुली हवा में उन्होंने एक स्कूल खोला फॉर स्लम्स चिल्ड्रन। स्लम का मतलब झोपड़पट्टी, झुगी झोपड़ियों में रहने वाले, चिल्ड्रन बच्चे, तो जो झुगी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे थे उनके लिए उन्होंने खुले आसमान के नीचे, खुली हवा में एक स्कूल खोला। ऑल दो, यद्यपि उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई फंड ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने झुगी झोपड़ियों बच्चों के लिए खुली हवा में आसमान के नीचे उन्होंने एक स्कूल शुरू किया, शुरू किया। इन 1950, 1950 में शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक संस्था का नाम है, तो 1950 में उन्होंने एक मिशन शुरू किया, एक संस्था शुरू की जिसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स whom nobody looked after. शी लव्ड, उन्होंने प्यार किया, एंड केयर्ड, ख्याल रखा, फॉर दोज पर्सन, उन लोगों के, उन व्यक्तियों का, हुम नो बडी लुक्ड आफ्टर, जिनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो देखभाल करने के लिए जिनका कोई नहीं था उनको मदर तेरेसा ने प्यार किया और उनका ख्याल रखा। बच्चों, तो अभी आप आंसर पा रहे हैं कि मदर तेरेसा को मदर क्यों कहा जाता है ना। शी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस। शी रिसीव्ड, उन्होंने पाया, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, नेशनल राष्ट्रीय, एंड इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स पुरस्कार, एंड डिस्टिंक्शंस ख्याति गौरव, उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और ख्याति पाई। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, जो उन्होंने अवार्ड पाया, जो उन्होंने ख्याति पाई, उनमें से कुछ है आर द पॉप जॉन 13 पीस प्राइज, उनमें से है पॉप जॉन 13 पीस प्राइज मिला उनको। द मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला है। द भारत रत्न भी उनको दिया गया। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री, इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार होता है ये भारत रत्न, जो कि मदर तेरेसा को मिला था। एंड द नोबेल पीस प्राइज 1979, और उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था उनके काम के लिए। कब? 1989 में, 1979 में। आगे देखते हैं।
Mother Teresa had to face many difficulties and criticism. बच्चों, ऐसा नहीं है कि उनका काम, वो संत थी तो लोग उनको बहुत मानते थे और उनका सारा काम यूं ही आसानी से बनते चला गया। नहीं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे बता रहे हैं, मदर तेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म। बहुत सारे कठिनाइयों का और बहुत सारे आलोचनाओं का, लोग गंदे गंदे कमेंट करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, टिक्का टिप्पणी करते थे, तो उनको ये सब फेस करना पड़ा, सहना पड़ा, इनका सामना करना पड़ा। फेस करना मतलब सामना करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी आलोचनाओं का, टिक्का टिप्पणियों का इनको सामना करना पड़ा। बट शी वॉज अनडरटेड। अनडरटेड का मतलब होता है व्याकुल, विचलित, घबराई नहीं। वो विचलित नहीं हुई, वो घबराई नहीं, वो बिल्कुल व्याकुल नहीं हुई। शी सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? नो मैटर हु सेज व्हाट, नो मैटर हु सेज व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या कहता है, कुछ भी कहे, कौन क्या कहता है। यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल एंड डू योर ओन वर्क। यू शुड एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना चाहिए, इट, इसको, विथ ए स्माइल, मुस्कुराहट के साथ आपको इसको स्वीकार करना चाहिए, एंड डू योर ऑन वर्क, और अपना काम करना चाहिए। इतना तक क्लियर हो गया बच्चों? आगे चलते हैं। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज, she advised people to go back home and love their family in order to promote world peace. After receiving the Nobel Prize, नोबेल प्राइज रिसीविंग करने के बाद, शी एडवाइस पीपल, एडवाइस का मतलब होता है सलाह दिया, उन्होंने लोगों को सलाह दिया, गो बैक टू होम, गो बैक टू होम, आप अपने घर जाओ, एंड लव देयर फैमिली, और अपने परिवार को, अपने जो भी परिवार के मेंबर्स है उनको आप प्यार करो, उनका आप ख्याल रखो। इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड शांति, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए आप लोग क्या करो? अपने घर जाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो। मदर तेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एबॉर्ड। एबॉर्ड का मतलब होता है निवास, हेवनली स्वर्गीय। मदर तेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एबॉर्ड ऑन द 5th September 1997। उन्होंने अपना स्वर्गीय निवास, स्वर्गीय आत्मा को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया 5 सितंबर 1997 को। मदर तेरेसा 5 सितंबर 1997 को अपना हेवनली, स्वर्गीय आत्मा, हेवनली एबॉर्ड छोड़ दिया और वो स्वर्ग सिधार गई, मर गई, इसका मतलब है। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनके मृत्यु के समय, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, आपको याद होगा कि जो उन्होंने संस्था शुरू की थी उसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, had over 4,000 sisters and an associated brotherhood of 300 members operating 610 missions in 123 countries. उनके मृत्यु के बाद, उनके मरने के बाद, उनके मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था में हैड ओवर 4,000 सिस्टर्स, 4,000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स थी, बहनें थी, एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड, और एक जुड़ी हुई, इस संस्था से एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो इनसे जुड़ा हुआ जो ब्रदरहुड थे, भाई लोग थे, उनकी संख्या 300 थी, 300 मेंबर थे, 300 सदस्य थे। ऑपरेटिंग 600, ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करना, चलाना, तो वो लोग 610 मिशन को, 610 मिशन को, कोई संस्था को वो लोग 123 देशों में चला रहे थे। कौन चला रहा था? उनके मिशनरीज
ऑफ चैरिटी के 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स और उनसे जुड़े हुए जो भाई लोग थे, जो ब्रदर लोग थे, वो लोग मिलके 610 मिशन को 123 कंट्रीज में, देशों में चला रहे थे. दिस इंक्लूडेड हॉस्पिटल्स and homes for the people with HIV, AIDS, leprosy and tuberculosis, children and family counseling programs. इसमें से इंक्लूडेड थे, शामिल थे. तो जो भी संस्था ये लोग चला रहे थे, उन संस्थाओं में विशेष रूप से यहाँ क्या क्या दिया हुआ था, तो HIV और एड्स, लेप्रेसी माने कुष्ठ रोगियों के लिए, और ट्यूबरक्लोसिस TB तपेदिक लोगों के लिए वो हॉस्पिटल बनवाए थे और घर भी था. ये देखिए, दिस इंक्लूडेड शामिल था हॉस्पिटल्स मतलब अस्पताल, एंड होम्स घर, फॉर द पीपल उन लोगों के लिए विथ HIV जो कि HIV से पीड़ित थे, एड्स से पीड़ित थे, कुष्ठ रोगी से पीड़ित थे और TB से पीड़ित थे. तपेदिक इसको बोलते हैं ना, तपेदिक से पीड़ित थे, TB से पीड़ित थे, उनके लिए घर और अस्पताल दोनों की सुविधा थी. चिल्ड्रन एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम, बच्चों और परिवार के लिए एक परामर्श कार्यक्रम का हॉल भी था. पर्सनल हेल्प, व्यक्तिगत मदद के लिए भी वहाँ पे सुविधा थी. ऑर्फनेज एंड स्कूल्स, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, एंड स्कूल्स मतलब कि विद्यालय. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मदर तेरेसा के डेथ के बाद उनके जो संस्था में मिशनरीज ऑफ चैरिटी में लगभग 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स थी और उनसे जुड़े हुए 300 भाई लोग थे, जो कि 610 मिशंस को अलग अलग देशों में 123 देशों में चला रहे थे. उन संस्थाओं में शामिल थे HIV और एड्स और कुष्ठ रोगियों के लिए, TB वाले लोगों के लिए अस्पताल और घर, चिल्ड्रन और फैमिली के लिए परामर्श प्रोग्राम के लिए, पर्सनल हेल्प व्यक्तिगत मदद के लिए, ऑर्फनेज एंड स्कूल्स अनाथालय और विद्यालय सभी शामिल थे. Mother Teresa was given a state funeral by the government of India in gratitude for her services to the poor of all the religions in India. Mother Teresa was given, Mother Teresa को दिया गया state funeral, राजकीय अंतिम संस्कार. फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, जिसमें सभी क्रियाएं शामिल होती है. तो मदर तेरेसा को राजकीय सम्मान दिया गया अंतिम संस्कार में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उनको उनकी अंतिम संस्कार के समय राजकीय सम्मान दिया गया. इन ग्रैटिट्यूड फॉर द सर्विस ऑफ द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया, जो उन्होंने सर्विस किया था सभी धर्मों के गरीबों के साथ, जो उन्होंने काम किया, उनके सम्मान में उनको धन्यवाद देने के लिए भारत सरकार की ओर से उनका राजकीय सम्मान अंतिम संस्कार के रूप में किया गया. प्यारे बच्चों, तो ये आपका लेसन था. क्यों मदर तेरेसा को ग्रेट सेंट, महान संत में शामिल किया गया है, क्यों उनकी गिनती संतों में होती है, और सभी लोग इस पूरे वर्ल्ड में सभी लोग उनको मदर तेरेसा के नाम से क्यों जानते हैं, अभी आप समझ गए होंगे. क्योंकि वो सबकी माँ थी, जो भी गरीब से गरीब अनाथ लोग और जिनका कोई नहीं था, सबके लिए वो माँ थी. सबको उन्होंने अडॉप्ट किया था, ऑर्फन लोगों को, अनाथ लोगों को, गरीब लोगों को, बीमार लोगों को उन्होंने अडॉप्ट किया था, गोद लिया था और उनकी सेवा करती थी. उनकी सेवा करते हुए उनका जीवन बीत गया. आपने लेसन में पढ़ा कि उनके पास कोई फंड नहीं था, कोई धन नहीं था, तो फिर वो कैसे इनकी सेवा करती थी, कैसे इनकी ज़रूरतों को पूरा करती थी. प्यारे बच्चों, इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है. कहा जाता है कि इनके पास कोई फंड नहीं था, कोई पैसा नहीं था, तो ये कोलकाता की गलियों में जाकर भीख मांगा करती थी. एक बार की बात है कि जब ये एक सज्जन के घर गई और इन्होंने अपने हाथों को फैलाया
कि भाई कुछ दान दे दो। उस सज्जन ने इनके हाथों में थूक दिया। मदर तेरेसा ने बहुत मुस्कुराहट के साथ उस थूक को अपने कपड़ों में पोंछ लिया और फिर से अपने हाथों को फैलाई। बोली, भैया ये जो आपने दिया ये तो मेरे लिए था, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए, मेरे भाइयों के लिए कुछ दे दीजिए। प्यारे बच्चों, ऐसी थी मदर तेरेसा और हम सभी भारतीय प्राउड करते हैं, इन पे गर्व करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ये 20वीं सदी की जीती जागती संत है। इनको ये जीवित है हमारे यादों में, ये जीवित है हमारे कंट्री में। हर बच्चे की जुबा जुबा पे मदर तेरेसा का नाम लिया जाता है। मदर तेरेसा, माँ तेरेसा। ये हमारे भारत में पैदा नहीं हुई, लेकिन जो इन्होंने भारतीयों के लिए कर दिखाया वो सराहनीय है, वो गर्वान्वित करता है हम भारतीयों को। आजकल के समय में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं और उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। अगर नीचे गिरना होगा तो नीचे से नीचे भी वो गिर जाएंगे। बहुत मुश्किल है आज के समय में एक ऐसे व्यक्तित्व, प्रतिभावान व्यक्ति को पाना। जो भी किया मदर तेरेसा ने हमारे कंट्री के लिए, ये बहुत ही हमें गर्व फील कराता है। प्यारे बच्चों, इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी इस लेसन में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको आप लिखेंगे और लिखकर सीखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे अहेड। बाय बाय।